अच्छा, जो आपने एक बात की ना कि कॉरपोरेट कल्चर और आपने कहा जी कि जो सरकारी इदारे हैं वो नहीं चलते लेकिन प्राइवेट इदारे चलते हैं। अब क्योंकि आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो आजकल इस्लामाबाद में जो तामीराती मंसूबों के नाम पर जो उखाड़ पुछाड़ हो रही है उससे कितने परेशान हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जब वज़ीर थे तो इन्होंने बहुत सी सड़कें इस्लामाबाद में बनाई थी, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया। अब उन सड़कों को उखाड़ के इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है ज़रा देखिए। इस्लामाबाद की बेशतर शाहराहों पर डाइवर्जन, मुतबादिल सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और उखाड़ पिछाड़ जारी है। जिन्ना एवेन्यू पर F8 फ्लाईओवर मंसूबा अभी मुकम्मल ना हो पाया था कि F10 राउंड अबाउट पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई। चौक पर कायम मोनोमेंट मिसमार, फूल पौधे गायब, ग्रीन बेल्ट्स मट्टी का ढेर बन चुके। यहाँ से थोड़ा सा बंद कर दिए, 10 किलोमीटर आपने घूम के 10 किलोमीटर के बाद आना इधर। ये अब आगे और कारें हैं, अब ये क्या पता 6 महीने यहाँ इधर लगा दें। अंडरपास कंप्लीट की है, उस रोड में डंप्स हैं, अभी भी गाड़ी यूं अनबैलेंस होती है वहाँ पे भी। कुछ दिन आपको बड़ी अच्छी सड़क नज़र आती है, उसके बाद उसको खोदा जा रहा होता है, उसके बाद उसको दोबारा बनाया जा रहा होता है। तरक्याती इदारा CDA ट्रैफिक सिग्नल्स फ्री तो कर रहा है, ताहम चौक चौराहों और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती, शाहराहों की तोसी और यू टर्न्स की तामीरात की भीड़ चढ़ाई जा रही है। हालांकि हुकाम दरख्तों को बचाने के दावेदार हैं। कोई भी दरख्त नहीं काटा जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों काम किए जा रहे हैं। F10 राउंड अबाउट एंड F8 इंटरसेक्शन, दोनों को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। F8 पर बनने वाला नया अंडरपास तेज तरीन तामीरात का शाहकार करार दिया जा रहा है, लेकिन इन फुर्तियों में हुकाम सड़क हमवार करना भूल गए। इधर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान नई कार्पेटेड रोड रावल चौक से फैजाबाद तक जा बजा गड्ढों से भर चुकी। सड़क के बीचों बीच कई मुकामात पर कट्स मौजूद हैं जो हादसात का मौजब हैं। CDA के मुकम्मल होने वाले मंसूबों में बार बार तब्दीलियाँ सरकारी खजाने पर बोझ के साथ शहरियों के जब्त का मुसलसल इम्तिहान है। इनका मुतालबा है कि तामीराती कामों में पाए जाने वाले नकाइस के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। इसमें जो पिछला जो चेयरमैन CDA था उसने जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो पौधे लगाए और आजकल जो चेयरमैन CDA हैं उन्होंने जो पौधे तबाह बर्बाद किए उसका जिक्र नहीं इस रिपोर्ट में। वक्फे से पहले हमने आपको इस्लामाबाद में जो तरक्याती मंसूबों के नाम पे जो उखाड़ पिछाड़ हो रही है इसकी एक रिपोर्ट दिखाई। मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त मुल्की खजाने पे बड़ा बोझ है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद में अरबों रुपए के ऐसे मंसूबे शुरू किए गए हैं जिनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। और सिर्फ 2-3 साल पहले जो तारिक फजल चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे, इन्होंने जो सड़कें बनाई थी उन्हीं सड़कों को दोबारा उखाड़ के और उनके आसपास जो है वो दोबारा जो है पौधे उनको काट के अंडरपास बनाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद शहर जो है इस वक्त गर्दो गुबार से अटा हुआ है। तारिक फजल चौधरी साहब, कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो जो आपने सड़कें बनाई थी वो ठीक नहीं थी कि CDA दोबारा उन्हीं को तोड़ के फिर बना रही है? मीर साहब, उनको तो शायद तोड़ के नहीं बना रही, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें जब भी डेवलपमेंट होती है, आपका फैज़ाबाद इंटरचेंज बना, आपका 0 पॉइंट इंटरचेंज बना, हमारा रावलडम इंटरचेंज बना, तो ज़ाहिर तोड़ फोड़ तो उस वक्त होती है, इसमें कोई शक नहीं। गर्दो गुबार भी उड़ता है, थोड़े बहुत पौधे भी डिस्टर्ब होते हैं जिन्हें बाद में दोबारा लगाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो दौर ना, चाहे वो एज चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो हमेशा आपको डेवलपमेंट के मंसूबे आपको नजर आए। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सिर्फ अगर आप शहबाज शरीफ साहब को साथ लेके आए और जो नई सड़कें बनी हैं उन सड़कों पे सिर्फ उनको एक निगाह डालने का मौका मिल जाए, मैं ले आऊँगा। वो पकड़ लेंगे कि यार ये तो हमवार ही नहीं है सड़क। शहबाज शरीफ साहब को मैं आपको ये बताऊँ कि जो प्रोजेक्ट वो इनागोरेट करते हैं, ये मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, इससे पहले IGP रोड इनागोरेट की हमने, बाराको बाईपास इनागोरेट किया, वो ड्राइव करके देखते हैं वहाँ पे। पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे, लेकिन ये जो उनसे F8 इंटरचेंज इनागोरेट कराया गया वो इधर से बंद है, इधर से खुला हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये जो आप बता रहे थे ना, दिखा रहे थे कुछ इंटरव्यूज़ को, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस नहीं है, मैं भी वहाँ से गुजरा हूँ। मेरा ख्याल है अपनी गाड़ी की टायरों की हवा भी बाइक को कहूँगा चेक करा लें, एक दफ़ा देख लें, वो अनबैलेंस नहीं है। और वो रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ है मीर साहब। 42 डेज़ हमने जो इंटरचेंज खोला है, 42 डेज़ में वो मुकम्मल हुआ है। एक रास्ता खोला, दूसरा अभी तक बंद है। मैं एक इंटरचेंज की बात की है ना मैंने, दूसरा तो मैंने खुद कहा कि बंद है। दूसरी बात ये है जी, नहीं, उसकी जरूरत क्या थी? आपने अच्छी भली सड़क बनाई थी, फिर उसी सड़क को तोड़ के क्यों बनाया जा रहा है? जरूरत ये थी कि वहाँ पे जो सिग्नल था उसके ऊपर रश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मेन हमारी इस्लामाबाद की आर्टरी है, जो मेट्रो बस रोड है, जिन्ना एवेन्यू जिसे कहते हैं, उसके ऊपर उस इशारे को ख़त्म करने के लिए एक इंटरचेंज बन रहा है। जब दूसरी रोड भी खुलेगी
तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा आपका थ्रू आउट आगे जो आपका F10 वाला राउंड अबाउट है वहाँ से आगे सीधा। तो ये हमेशा फैसिलिटेशन होती है। अब देखें जो हमने बाराको बाईपास बनाया उसकी फैसिलिटेशन आज पूरा पाकिस्तान तारीफ़ कर रहा है। IGP रोड आप देखें, एक्सप्रेस वे आप देखें, अब यहाँ से आप रवात जाएँ पूरा पाकिस्तान आता है। आप देखें कितनी चौड़ी रोड बनी है, हमारे दौर में बनी है। ईरान एवेन्यू वाले पे चलें जिसका अभी इफ्तिताह हुआ है। देखिए अगर किसी जगह सड़क टूटी हुई है तो उसको हम ज़रूर देखेंगे। मैं को वो नहीं करूँगा, हकीकत बात को कभी भी मैं झुठलाऊंगा नहीं, उसको ज़रूर हम देखेंगे। लेकिन ये जो अच्छी चीज़ें हुई हैं और रिकॉर्ड टाइम में, और ब्यूटिफिकेशन तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे यानी कि कहें कि फेवरेट सब्जेक्ट है, ब्यूटिफिकेशन एंड प्लांटेशन। उसके ऊपर कभी भी हम कंप्रोमाइज़ प्लांटेशन तो हो ही नहीं रही। प्लांटेशन जब कंप्लीट होगा तब होगी ना। कत्लेआम हो रहा है। अब हमारा सबसे बड़ा एक आखिरी एक जुमला, सबसे बड़ा हमारा जो जंक्शन क्रॉस था वो बनता था आपका सीना इंटरचेंज पे, अभी वहाँ पे भी इंटरचेंज बन रहा है। जी जी जी, वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, जैसा कि आपने खुद कहा, मेरा मुकदमा है कि जो अरबों रुपया इस्लामाबाद पे खर्च किया जा रहा है और यही वो सड़कें जो साल 2 साल पहले बनी थी, ये वफाक का पैसा है सर। वफाक का सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, पूरा ये CDA का पैसा है। सॉरी एक बात मैं कहना, CDA आपने कहा कि मुल्क का पार्ट है ना, ये CDA अपने इदारे का पैसा है, उसका पार्ट है ना, रिसोर्सेज से कमाया गया है। अच्छा, आप जब मिनिस्टर थे आप CDA का पैसा CDA के जरिए खर्च करते थे। अब पैसा CDA के जरिए खर्च नहीं होता सर। CDA ही सारे कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटर कर रहा है। जी सर, मेरा मुकदमा है कि मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जनूबी पंजाब, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, मुल्तान और गिरदोनवा और पूरा पाकिस्तान, उधर सारी सड़कें टूटी। सर ये अरबों रुपया, ना वहाँ अस्पतालों में अद्वियात हैं, ना वहाँ सड़कें हैं, ना पीने का साफ पानी है। ये अरबों रुपया जो आप यहाँ लगा रहे हैं, साल पहले ये सारी सड़कें हमारे सामने बनी थी जो सब आपने उखाड़ दी गई हैं, अब दरख्तों को ख़त्म कर दी गई। सर अरबों रुपया उस पाकिस्तान को भी लगाएं, वो भी पाकिस्तान है जो इस्लामाबाद से बाहर है। ये तो आप यहाँ लगा रहे हैं और उन मनसूबों पे लगा रहे हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ आम आदमी को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिली, आज वो सहूलियात नहीं है, उधर भी तो देखें ना। मेरा ये सब बात करूँ। जी जी, 2 मनसूबे इस्लामाबाद के, पहले ये करके फिर इनके बाद के जवाब दूंगा। तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू होते हैं, एक रावलडैम इंटरचेंज, एक 7th एवेन्यू इंटरचेंज, दोनों के दोनों मुकम्मल नहीं हुए। वो PDM के दौर में हमने मुकम्मल किए हैं, आपको याद है इस बात का, ठीक है। एक बात, 3 साल लगे रहे हैं, एक इंटरचेंज नहीं बना जिसमें एक ब्रिज था रावलडैम वाला। दूसरी बात यह है जी कि मैं बसद एहतराम आपने बात की मुल्तान की या साउथ की या जो भी पूरे पाकिस्तान होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान बलोचिस्तान की, मैं कैसे उस पर एतराज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि वो पंजाब गवर्नमेंट है, उधर सिंध गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट, ये पैसा फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी आपके मुल्तान में कोई प्रोजेक्ट करना का शौक से, लेकिन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। ये पैसा इंटायरली CDA का है जो अपने रिसोर्सेज से पैसा जनरेट करता है और इस्लामाबाद पे लगाता है। जैसे लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इनका अपना पैसा है, ये कौमी पैसा नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले आप सड़कें बनाते हैं फिर उनको उखाड़ते हैं, ये काम शफाफियत तो तब आएगी जब तहरीक इंसाफ सर पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने देगी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने दें। सर एक मिनट, कल की बात है फ्लाईओवर। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि शफाफियत तब होगी जब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने दें। अगर हम गलत करें वहाँ पे हमें पकड़ें, ऑडिट पैरा बनाएं और बराए मेहरबानी पब्लिक अकाउंट उसका अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने दें। अच्छा, इनकी वजह से हुआ है। सर देखिए, हम पैनल मांग के खाते हैं, खत्म हो गया, ये नहीं भेज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट्स कमेटी का प्रोगेटिव हमारा है, अपोजिशन के पास। भाई आप हम A को बनाएं, B को बनाएं, C को बनाएं, आप बना दें जो हमने नाम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हमने अपने प्रोग्राम में मसला उठाया था कि इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान और रोमानिया के कौमी शहरों की जो यादगार है उसको तोड़ फोड़ दिया गया। तो इस पे CDA ने ये कहा है कि हम इसको दोबारा तामीर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप उसको दोबारा तामीर कर देंगे, लेकिन जिन्होंने उसको तोड़ा फोड़ा है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए।